हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग 2213 पोस्ट बिहार दरोगा का जो पीटी एग्जाम 26 दिसंबर 2021 को लिया जाएगा। फ्रेंड्स, उसके लिए एडोटेरिया का जो नया वॉल्यूम 3 प्रैक्टिस बुक आया हुआ है उसका आज हम लोग सेट नंबर 2 कवर करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सेट नंबर 1 को कवर कर लिया था। तो फ्रेंड्स, अगर आपने सेट नंबर 1 को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी इस तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का पहला प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न है फ्रेंड्स कि अक्टूबर 2021 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार सम्मान से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स, आप कोशिश कीजिएगा 5 से 7 सेकंड के बीच में अपना आंसर चुन लेने के लिए। उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा पूरी डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस वर्ष यानी कि 2021 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से तंजानिया के अब्दुल रज्जाक गुरनाह को सम्मानित किया गया। ध्यान रखेंगे, ये अब्दुल रज्जाक गुरनाह जो है ये कहाँ के हैं? तंजानिया के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि अक्टूबर 2021 में किस राज्य के प्रसिद्ध सफेद प्याज को जीआई टैग प्रदान किया गया है, यानी कि किस राज्य के प्रसिद्ध सफेद प्याज को भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्रदान किया गया है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र के अलीबाग के प्रसिद्ध सफेद प्याज को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महाराष्ट्र। उसके बाद देख लीजिएगा 66वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का यानी कि सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस का अवार्ड जो है, सर्वश्रेष्ठ हीरोइन का अवार्ड किस अभिनेत्री को दिया गया है? तो फ्रेंड्स, ये दिया गया है तापसी पन्नू को। ठीक है, थप्पड़ मूवी के लिए, ध्यान रखेंगे, तापसी पन्नू को थप्पड़ मूवी के लिए दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पूछा जाता तो ये दिया गया है किनको? तो ये दिया गया है आपको इरफान खान को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि शिल्पग्राम महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया। शिल्पग्राम महोत्सव 2021 का आयोजन जो है ये असम के गुवाहाटी में किया गया। तो राइट आंसर यहाँ पर असम हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद देख लीजिएगा कि क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2021 में मुंबई का स्थान क्या है। अच्छा देखिए, इसमें पहले स्थान पर जो है, पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर लंदन है। ठीक है, पहले स्थान पर लंदन है। इसमें अगर हम मुंबई की बात करते हैं तो मुंबई का स्थान 106वां है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए बेंगलुरु का स्थान तो बेंगलुरु का स्थान 110वां है। इसको भी याद रखिएगा, बेंगलुरु 110वें नंबर पर और मुंबई 106वें नंबर पर। पहले नंबर पर लंदन रहा है। उसके बाद देखिए, हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी बने हैं, विवेक राम चौधरी बने हैं। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, और ये 27वें जो है वायुसेना प्रमुख बने हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अमेजोनिया 1 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। देखिए, अमेजोनिया 1 जो है, यह जो अमेजन का वर्षा वन है उसकी निगरानी के लिए ये जो है ब्राज़ील ने, ये ब्राज़ील का है और लॉन्च किया है किसने? इसरो ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका PSLV C51। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV का कल ही मैंने बताया था, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि वर्ष 2021 में किस समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। तो देखिए, अब भारत में टोटल जो है ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र समुद्र तटों की संख्या कितनी हो गई है? तो 10 हो गई है। ये आपको आंकड़ा याद रखना है। ठीक है, और अभी हाल ही में जो है ये ईडन तट और कोवलन तट यानी कि ए और बी दोनों को प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले 2008 से लेकर के अब तक जितने भी बिहार दरोगा में प्रश्न पूछे गए हैं, जो बिहार दरोगा का घटना चक्र का नया पुस्तक है, उनको हमने सब्जेक्ट वाइज कवर किया हुआ है। क्विक रिवीजन कर लीजिए एग्जाम से पहले। हिस्ट्री को हमने अलग, पॉलिटी को अलग, साइंस को अलग और ज्योग्राफी को अलग अलग वीडियो में हमने कवर किया हुआ है। साथ ही साथ हम लोग जो है प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे हैं और भी एक बहुत ही शानदार पब्लिकेशन है उसका भी हम लोग प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे हैं। सभी वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, राइट आंसर जो हो जाएगा इसका हो जाएगा काजीरंगा। अच्छा, ये काजीरंगा है कहाँ? तो काजीरंगा जो है ये असम में है। ठीक है, और काजीरंगा किस लिए प्रसिद्ध है जरा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए बांधवगढ़ कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। देहिंग पटकाई असम में है। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है। अच्छा, जिम कॉर्बेट का भी नया नाम बदला गया है, इसका भी आप नया नाम बताइएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि SCO की 21वीं बैठक 2021 में कहाँ आयोजित की गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। तो देखिए ये की गई ताजिकिस्तान में, और ईरान इसका नया सदस्य देश बना है। ईरान जो है इसका अभी 9वां सदस्य देश बना है, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत इसका सदस्य है SCO का। मित्र शक्ति 2021 सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है। तो मित्र शक्ति 2021 जो सैन्य अभ्यास है इसका आयोजन जो है श्रीलंका के अम्पारा शहर में किया गया है, अम्पारा शहर के कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल में। तो ये श्रीलंका याद रखेंगे, और श्रीलंका में अम्पारा, ठीक है। चलिए उसके बाद, और ये मित्र शक्ति जो है भारत और श्रीलंका के बीच का सैन्य अभ्यास है। भारत सरकार ने किस वर्ष तक भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य रखा है। देखिए फ्रेंड्स, डेली आप लोग एक ही सेट लगाइए, ज़्यादा सेट मत लगाइए। ज़्यादा लगाने से क्या होगा, प्रेशर आएगा आप पर। और एक तो है कि अभी समय है और 15 ही सेट हैं इस बुक में, तो हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। डेली मैं एक सेट आपको यहाँ पर कवर करवाते चलूँगा, ठीक है। चलिए, और PDF मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल जो है हमारा सक्सेस केंद्रा के ही नाम से है, लगभग 20,000 के आसपास वहाँ पर सब्सक्राइबर हैं, जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा, बताइए, ऑप्शन नंबर इसमें C हो जाएगा 2030 तक, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। और अश्विनी वैष्णव जो है वर्तमान में भारत के रेल मंत्री हैं, किस राज्य ने, उसके बाद देखिए जन सुनवाई योजना की शुरुआत की है। तो जन सुनवाई योजना की शुरुआत जो है ये किसने किया है, तो मध्य प्रदेश की सरकार ने, ऑप्शन नंबर D राइट आंसर हो जाएगा। सेहत OPD पोर्टल को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। तो देखिए सेहत OPD पोर्टल जो है इसके द्वारा जो है क्या किया जाएगा, इसका उद्देश्य जो है सशस्त्र बलों और उनके परिवार को जो है टेलीमेडिसिन सेवाएं प्रदान करना है। और देखिए ये जो किस मंत्रालय के द्वारा, तो अब आपको समझ में आ गया होगा, ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा जो है ये स्टार्ट किया गया है। उसके बाद देखिएगा पुस्तक ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक को लिखा है सुब्रमण्यम स्वामी ने, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारत सरकार ने वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटा को GDP का, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कितना प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है। तो फ्रेंड्स ये करने का लक्ष्य रखा है 4.5%। उसके बाद देख लीजिएगा बजट 2021-22 के अनुसार देश में कुल कितने सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। तो ये हो जाएगा 100 सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 तक भारत में सर्वाधिक FDI किस देश से आया है। तो फ्रेंड्स यह है सिंगापुर से। और भारत में अगर राज्यों की बात करें तो सबसे ज़्यादा गुजरात राज्य में FDI आया है, ठीक है, तो ये सिंगापुर हो जाएगा। देखिए 19 नंबर है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था। टोक्यो पैरा ओलंपिक पूछा गया। टोक्यो ओलंपिक में मीराबाई चानू ने जीता था पहला मेडल, और टोक्यो पैरा ओलंपिक में जीता है भामिना पटेल ने। भामिना पटेल ने भी रजत पदक जीता है। और ये किस खेल से संबंधित है, तो टेबल टेनिस से, ठीक है, और ये गुजरात की रहने वाली हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत का संबंध बिहार के किस जिले से है। देखिए प्रमोद कुमार जो है ये बिहार के वैशाली के रहने वाले हैं, और ये किस खेल से संबंधित है, तो बैडमिंटन से। इन्होंने कौन सा मेडल जीता है, तो स्वर्ण पदक जीता है, सबको ध्यान रखना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, वैशाली। उसके बाद देखिए किस देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल सहित अन्य उपकरण खरीद हेतु समझौता किया है। तो फ्रेंड्स यह देश है फिलीपींस, ऑप्शन नंबर C राइट आंसर हो जाएगा, फिलीपींस, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा किस संस्था द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है। तो ये किसने किया है, ये क्या है, इफ्को ने, IFFCO। देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉर्पोरेटिव, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि हाल ही में एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एस्टोनिया जो है इसकी पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है काजा कलास, ऑप्शन नंबर A राइट आंसर इसका हो जाएगा। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकारक देश कौन बना है। तो देखिए फ्रेंड्स राइट आंसर जो हो जाएगा इसका हो जाएगा, हाल ही में जो है अमेरिका ने सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकारक देश बन गया। तो ये हो जाएगा आपका अमेरिका। पहले स्थान पर इराक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा किस देश ने निवेश को बढ़ाने हेतु नई नागरिकता नीति 2021 की शुरुआत की है। तो ये किया है किसने, संयुक्त अरब अमीरात ने, UAE ने, ऑप्शन नंबर D राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स मैथ के क्वेश्चन है। मैथ के क्वेश्चन जो है यहाँ से 26 से 30 तक है, फटाफट मैं इनका आंसर बता देता हूँ। 51:58 हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिएगा इसका जो हो जाएगा 5 हो जाएगा।
उसके बाद देखिएगा 28 का जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो 30 हो जाएगा। 29 का देखिए, 29 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 177 हो जाएगा। और 30 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कितना, तो ये हो जाएगा एंगल ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 31 से। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पड़ोसी देश भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो देखिए भूटान के साथ जो है सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल तथा अरुणाचल प्रदेश लगते हैं। देखिए इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, नहीं पूछा गया तो इसमें से देख लीजिएगा, असम लगता है, पश्चिम बंगाल लगता है, अरुणाचल प्रदेश भी लगता है। तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर इसका हो जाएगा। देखिए अरावली पहाड़ी के पश्चिमी छोर से निम्न में से कौन सी नदी निकलती है? तो देखिए ये लूनी नदी भी निकलती है और माही नदी भी निकलती है। तो ये और भी दोनों राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए सैंडल पीक की अवस्थिति है। तो सैंडल पीक जो है फ्रेंड्स, यह अंडमान निकोबार का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी सैंडल पीक है, जो उत्तरी अंडमान में स्थित है। ठीक है, उत्तरी अंडमान द्वीप में यह स्थित है। तो उत्तरी अंडमान द्वीप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में कौन कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? तो देखिए इनमें से जो है कृष्णा की सहायक नदी कौन नहीं है, तो पेनगंगा हो जाएगा। पेनगंगा जो है फ्रेंड्स, पेनगंगा और वैनगंगा। ठीक है, पेनगंगा, वैनगंगा, इंद्रावती, मंजीरा, ये सभी जो है गोदावरी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, चलिए विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो फ्रेंड्स ये चाइना है। सबसे बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा उपभोक्ता देश चाइना है। भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? तो ये की जाती है दक्कन के पठार में। दक्कन के पठार में लोनार झील कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में है। उसके बाद देखिए कौन सा इसमें से स्थल रुद्ध देश है? सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश जो है ये कौन सा है? कजाकिस्तान है। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए राइट आंसर इसमें से हो जाएगा आपका, बताइए कौन सा हो जाएगा? ये हंगरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कौन सा इसमें से जो है मेघालय पठार का भाग नहीं है? तो गारो है, खासी है और जयंतिया है, ये मेघालय पठार का भाग है। भुवन की पहाड़ियाँ जो है यह लुसाई पहाड़ी का हिस्सा है, लुसाई हिल्स का हिस्सा है। ठीक है, लुसाई हिल्स का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा और फ्रेंड्स प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था 1948 और 49 में। तो देखिए यहाँ 49 दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 1948-49 में इसके पहले अध्यक्ष पीसी महालनोबिस थे, ध्यान रखिएगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा अल्प बेरोजगारी। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। चलिए भारत में कृषि क्षेत्र में पर्याप्त प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है, कृषि क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये एक अप्रत्यक्ष कर है। भारत में कब लागू किया गया? तो 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले किस देश में लागू किया गया? फ्रांस में लागू किया गया था। सबसे पहले भारत की किस राज्य में लागू किया गया था? तो ये असम में लागू किया गया था। इतने सारे पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। आय और उपभोक्ता में किस प्रकार का संबंध है? आय और उपभोग में, ठीक है, आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा आपका, बताइए 45 का प्रत्यक्ष संबंध। ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है? तो ये प्रदूषण है, ओजोन क्षरण है, ग्रीन हाउस है, तो सभी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि क्योटो प्रोटोकॉल को किस वर्ष UNFCCC द्वारा स्वीकारा गया था? तो देखिए UNFCCC का मतलब क्या होता है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये स्वीकारा गया था 1997 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा ओजोन परत कहाँ अवस्थित है? तो ओजोन परत जो है फ्रेंड्स ये अवस्थित है समताप मंडल में। समताप मंडल को अंग्रेजी में स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि इनमें से सुमेलित करना है। सिमलीपाल कहाँ है? तो ये हो जाएगा उड़ीसा में, गिर गुजरात में, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में, और सरिस्का जो हो जाएगा, सरिस्का कहाँ है? सरिस्का मेरे ख्याल से राजस्थान में है। ठीक है, तो इनमें से देखिएगा मेरे ख्याल से सरिस्का तो राजस्थान में आता है, तो इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये मिलान जो है ये गलत दिया गया है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा सर, इसका राजस्थान में है, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद 49 नंबर देख लीजिएगा कि वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार किस राज्य में वनों का प्रतिशत सर्वाधिक है। बताइए किस राज्य में वनों का प्रतिशत जो है सर्वाधिक का प्रतिशत पूछा गया है। तो प्रतिशत जो है ये सबसे ज़्यादा मिजोरम में है। ठीक है, वन क्षेत्र अगर सिंपली पूछा जाता तो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि सत्य फल किस में विकसित होते हैं। तो देखिए सत्य फल जो हैं ये अंडाशय में, ठीक है। सत्य फल के उदाहरण हैं आम, कीवी, नाशपाती। कीवी जो है और आम जो है, नाशपाती जो है, ये सभी सत्य फल हैं। उसके बाद देखिए कॉड लिवर तेल मुख्य रूप से किससे संबंधित है। कॉड लिवर तेल जो है यह विटामिन डी का अच्छा स्रोत होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। यह मछली से प्राप्त होता है कॉड लिवर ऑयल, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा निम्न में से किसे प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है। तो प्रोटीन का जो फैक्ट्री कहा जाता है वो कहा जाता है राइबोसोम को। ठीक है, राइबोसोम को। माइटोकॉन्ड्रिया को आपको क्या कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि वह जीव जिसमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है उसको क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है प्रोकैरियोट। ठीक है, प्रोकैरियोट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सिनकोना पौधे के किस भाग में कुनैन प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। सिनकोना पौधे के किस भाग में कुनैन प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। तो ये छाल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में कौन संशोधित भूमिगत तना का एक उदाहरण है। तो ये हो जाएगा आपका आलू। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। पूछा गया है कि कौन सा कथन जो है फ्लोएम के बारे में सही है। तो देखिए इसमें से फ्लोएम के बारे में जो सही है वो दिया गया है आपका कौन सा, ये हो जाएगा आपका फ्लोएम फोटोसिंथेटिक उत्पादों का परिवहन करता है। ठीक है, और फ्लोएम पानी का और खनिजों का परिवहन करता है, ये गलत है। फ्लोएम नहीं, जाइलम करता है। ठीक है, जाइलम। और फ्लोएम का काम क्या है, जो खाद्य पदार्थ हैं, भोज्य पदार्थ हैं, उनका परिवहन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि स्थलीय हरे पौधों की पत्तियों से कितनी मात्रा में उपलब्ध सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये किया जाता है 1% को। ठीक है, 1% राइट आंसर इसका हो जाएगा। कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, CaC2 होता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग हरे फलों को पकाने के लिए किया जाता है क्योंकि यह क्या बनाता है, यह एसिटिलीन बनाता है। ठीक है, एसिटिलीन बनाता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए क्रिस्टलीय अपरूप पूछा गया है, तो ये हो जाएगा आपका इसमें से ग्रेफाइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा एन कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो आपको फॉर्मूला याद होगा फ्रेंड्स, आपने पढ़ा होगा 2n² होता है। एन जो है ये क्या है, नंबर ऑफ सेल है। ठीक है, तो देखिए जो सेल होता है वो क्या है, KLMN। ठीक है, ये सेल होते हैं। तो देखिए आपसे पूछा गया है कि एन कोश में, तो 1 2 3 4 यानी कि चौथा कोश एन है, तो 2 इंटू एन चौथा कोश है, तो 4 का स्क्वायर। तो देखिए 4 चौका 16 और 2 32, तो इसमें से 32 ऑप्शन नंबर डी में है। उसी प्रकार से अगर के पूछा जाता तो 2 इंटू के पहला सेल है, 1 का स्क्वायर कर दीजिए तो 2 आ जाएगा, फिर यहाँ 2 रख दीजिएगा। एल पूछा जाए तो एम पूछा जाएगा तो 3 रख दीजिएगा। ठीक है, चलिए आई होप कि आप समझ गए होंगे। आधुनिक आवर्त सारणी के उस समूह का नाम बताएं जिसमें ऐसे तत्व हैं जो सभी गैसें हैं। तो ये कौन सा है, तो देखिए ये समूह 18 है जिसमें केवल अक्रिय गैसें हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 18। 63 नंबर है कि पपीता में कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखिए पपीता में जो है ध्यान रखेंगे एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। देखिए क्षारक वो रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जल में घुल करके मुक्त करते हैं, तो वो करते हैं कौन सा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 64 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। क्लियर। देखिए स्थितिज ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसमें से कोई भी सत्य नहीं है, तो सभी असत्य हैं, पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सी तरंग अनुप्रस्थ नहीं है, कौन सी तरंग अनुप्रस्थ नहीं है। तो इसमें से हो जाएगा सर्पिलाकार स्प्रिंग से उत्पन्न तरंग। ठीक है, ये जो है अनुप्रस्थ तरंग नहीं है। ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंधित है। तो फ्रेंड्स यह संबंधित किससे है, ऊर्जा संरक्षण के नियम से। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण के नियम से है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए लेंस का फॉर्मूला, लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है 1/, क्या होता है,
F इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो देखिए ये आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि वह जब अर्धचालक को गर्म किया जाता है तो इसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अर्धचालक को जब गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध घटता है, और वहीं धातु को जो यानी कि देखिए अर्धचालक को जब धातु को यानी कि जब चालक को जो किया जाता है तो उसका प्रतिरोध बढ़ता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कम होता है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्धचालक कौन कौन सा है? सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सभी अर्धचालक हैं। सेमीकंडक्टर, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो ये सीधी सी बात है, ये आर्टिकल 21 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोई भी व्यक्ति अपने इच्छानुसार कभी भी कहीं भी जा सकता है, इसमें विदेश यात्रा भी शामिल है आर्टिकल 21 में। उसके बाद देख लीजिएगा, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और इसके अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, और ये अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। तो इसमें से सत्य है कि भारत एक संसदनात्मक प्रजातंत्र है, ऑप्शन नंबर डी सत्य दिया गया है। उसके बाद देखिए, सेवा के अधिकार की अवधारणा सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुई थी? तो ये ब्रिटेन में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखिएगा कि भारत के राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो देखिए आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो क्या होता है, भारत के एक राष्ट्रपति होगा जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी, और वह जो है इसका प्रयोग संविधान के अनुसार सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। तो ये हो जाएगा सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। देखिए लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो ये थे फ्रेंड्स जीवी मावलंकर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि वर्तमान में भारत के कितने राज्य और संघ राज्य क्षेत्र हैं? तो भारत में अब 28 राज्य हैं और 68 संघ क्षेत्र हैं, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार कल्याण जो है, परिवार नियोजन है जो है, ये संविधान की 7वीं अनुसूची के किस सूची के विषय है? तो जो परिवार नियोजन है और जनसंख्या नियंत्रण है ये आता है समवर्ती सूची में, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष यानी कि संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो सीधी सी बात है, राज्यपाल होता है। ठीक है, अनुच्छेद 154, ठीक है ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस समिति या आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी? तो फ्रेंड्स ये किसने किया था? तो देखिए 1977 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे 1977 ईस्वी में जो है 1977 में पंचायती राज व्यवस्था पर सुझाव देने के लिए अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था। ठीक है, और इन्होंने ही न्याय पंचायतों की गठन की सिफारिश की थी, तो अशोक मेहता समिति हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? तो ये क्या था, 22 जुलाई 1947 को। कल वाली वीडियो में भी मैंने बताया था आपको शायद 22 जुलाई 1947 को, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। इसके बाद देखिए मिलान करना है, तो देखिए संवैधानिक प्रधान और स्रोत, तो मंत्रिमंडलीय सरकार ये ब्रिटेन से लिया गया है, केंद्र राज्य संबंध कनाडा से, आपात संबंध जर्मनी से, मूल अधिकार अमेरिका से। तो ये बिल्कुल सुमेलित है, 1 2 3 4 क्रम से हो जाएगा। उसके बाद देखिए सल्तनत काल में राजस्व विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था? तो ये वजीर कहलाता था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब किया गया था? तो 1571 में किया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इबादत खाना की स्थापना 1575 में, जजिया कर की समाप्ति ये कब की गई थी? तो 1564 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुरंदर की संधि कब हुई थी? पुरंदर की जो संधि है यह 1665 ईस्वी में महाराजा जय सिंह तथा शिवाजी के मध्य हुई थी, तो 1665 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किस शासक के समय हुई थी? तो देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा अकबर के समय। ठीक है, अकबर के समय हुई थी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। मंदसौर अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? तो देखिए यह संबंधित किससे है? यशोवर्मन से है। ठीक है फ्रेंड्स, यह मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है।
तो राइट आंसर यशो बर्मन हो जाएगा। हेन त्सुआंग के संबंध में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन आपको बताने हैं। तो देखिए इसमें से सभी के सभी जो कथन है सत्य है। हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। सियुकी नाम से इसका जो यात्रा वृत्तांत है वो है। और बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य एवं शिव की प्रतिमाओं का पूजन किया। सभी सत्य दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा इस हिसाब से। उसके बाद देखिएगा कि सैंधव सभ्यता के, देखिए इसमें से ऑप्शन नंबर डी जो होगा ना, ये इनमें से कोई नहीं रहेगा, तो ये हो जाएगा। ठीक है, छूट गया है, माफ करेंगे। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर कि उत्तरकालीन मुगल सम्राट में सर्वाधिक समय तक शासन किसने किया था? तो ये क्या था? शाह आलम द्वितीय ने। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखिएगा कि प्रमुख जैन तीर्थंकरों में अरिष्टनेमी जो कि 22वें तीर्थंकर थे, उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो देखिए फ्रेंड्स, अरिष्टनेमी का जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था? शंख था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद जो महावीर थे उनका सिंह था। पार्श्वनाथ जो थे उनका सर्प था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लंगर व्यवस्था को किस गुरु ने अस्थायी बना दिया? तो ये बना दिया गुरु अंगद ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटा करके कोलकाता लाया? तो ये किसने लाया था? वारेन हेस्टिंग्स ने लाया था। इसको डायरेक्टली आप याद रखेंगे, वारेन हेस्टिंग्स ने। ठीक है, 1781 ईस्वी में इसने कोलकाता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की भी स्थापना की थी, ये भी ध्यान रखेंगे। बरेली में हुए 1857 ईस्वी के विद्रोह को दबाने वाला ब्रिटिश नायक कौन था? बताइए। तो ये हडसन था। ठीक है, कौन था? हडसन था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए तो हडसन हो जाएगा। नेक्स्ट हडसन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, हडसन हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 94 नंबर कि पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया था? तो ये किया गया था 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसका अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? बताइए। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, तो फ्रेंड्स ये है आपका पेरिस में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, पेरिस में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि सवाक निम्न में से किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो सवाक जो है ये ईरान की है। ठीक है, इजराइल का पूछा जाता है, इजराइल का मोसाद है। ठीक है, इजराइल का क्या है? मोसाद है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाती है? इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा भारत का सबसे ऊंचा बांध किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स ये उत्तराखंड में है, टिहरी बांध है, भागीरथी नदी पर है। कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो ये रसिया है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल राशि नहीं है? तो टोटल 7 मूल राशि हैं फंडामेंटल यूनिट। कौन कौन से? लंबाई, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, समय, द्रव्यमान और ज्योति तीव्रता। ठीक है, इसमें से जो है आयतन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अपना स्कोर कमेंट करके बता दीजिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।